शिवसेना लीडर पांडुरंग सुखपाल को अजान की आवाज मीठी लगती है। जैसे ही एक उर्दू अखबार को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। बीजेपी ने मौका गंवाए बगैर शिवसेना पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। दरअसल पांडुरंग सुखपाल ने कहा था कि अजान की आवाज इतनी मीठी होती है कि उसका मुकाबला रखा जाना चाहिए। अब बीजेपी को लगता है कि शिवसेना को भगवा के बजाय हरा रंग पसंद आने लगा है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी अपने इत्तेहादी के बचाव में सामने आ गई है। एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र के अक़लियती वजीर नवाब मलिक का कहना है कि बीजेपी इस मामले में सियासत कर रही है। नवाब मलिक के मुताबिक इस मुल्क में भगवत गीता के मुकाबले होते रहते हैं और कई मुकाबलों में मुस्लिम लड़के और लड़कियों ने अव्वल मकाम हासिल किया है। अब शिवसेना ने गणेशोत्सव स्पर्धा छोड़कर अजान की स्पर्धा भरने की स्पर्धा लगी है। भगवा झंडा छोड़कर हरा झंडा लेकर शिवसेना आगे बढ़ना चाहती है। शिवसेना और शिवसेना के नेताओं को अभी अजान सुनना अच्छा लग रहा है और अजान से मनशांति मिलती है, इस प्रकार की बात वो करने लगे हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए, मुख्यमंत्री होने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने भगवा तो छोड़ दिया था, लेकिन अभी सत्ता में बरकरार रहने के लिए हरा झंडा ही हाथ में लिया है। अजान कंपटीशन रखा है, कहीं ना कहीं देश की गंगा जमनी तहजीब को जिंदा वो करना चाहते हैं। जो लोग उंगली उठा रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि गीता पठन के कंपटीशन होते रहे हैं और कई मुसलमान लड़कियों ने गीता पठन के कार्यक्रम में 1 नंबर का इनाम हासिल करने का काम किया है। कोई कार्यक्रम में हिस्सा लेना या कोई कार्यक्रम में अभिनय करना, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई वो धर्म को स्वीकारने का काम करता है। असं आहे, 2 दिवसापूर्वी आमचे जे शिवसेनेचे मुस्लिम पदाधिकारी आहेत ते माझ्याकडे आले होते आणि त्यांचं म्हणणं असं होतं की आमची जी शाळेत जाणारी मुलं आहेत ते घरी बसत नाहीत, खाली येतात, तर त्यांच्यासाठी आपल्याला काहीतरी स्पर्धा आयोजन केलं पाहिजे। म्हणून मी त्यांना एक रिकमेंड केलं, त्यांना शिफारस केली की जशी आम्ही भागवतगीतेची स्पर्धा आमच्या विभागात घेतो तशी तुमच्या विभागात सुद्धा तुम्ही जर अजानची वगैरे स्पर्धा घेतली नाही, ती पण ऑनलाईन जर स्पर्धा घेतली तर मुलं घरी बसून त्या स्पर्धेत भाग घेतील, सहभागी होतील आणि जेणेकरून बाहेर त्यांचं वावरणं कमी होईल, या एका हेतूसाठी मी त्यांना तशा प्रकारची शिफारस केली होती। नाही बघा, पहिल्यापासून माननीय शिवसेना बाळासाहेबांनी सुद्धा म्हटलं होतं की आम्हाला प्रत्येक धर्म प्यारा आहे, परंतु तो धर्म त्यांचा तो राष्ट्रीयत्वाकडे झुकलेला असा पाहिजे। राजकारण करणाऱ्यांना राजकारण करायचंच असतं आणि त्यामुळे ते ह्याच्यावर राजकारण कुठलाही जरी मी शब्द जरी वापरला किंवा मी कुठलं जरी काही बोललो असेल तर त्याच्यावर ते राजकारण करणार, कारण हिंदू मुस्लिमवर राजकारण करण्याची त्यांची पहिल्यापासूनची सवय आहे। बीजेपी हुकूमतों की जानिब से मुबैना लफ्ज़ जिहाद कानून में लफ्ज़ जिहाद की शमूलियत पर उलमाए कराम और मशाइखीन का सख्त रद्दमल सामने आ रहा है। उलमाए कराम और मशाइखीन का कहना है कि जिहाद जैसे इस्लामी इस्तिलाह को बीजेपी हुकूमतें सियासी मकासद के लिए बदनाम कर रही हैं। इस इस्तिलाह पर रोक लगनी चाहिए। यूपी के बाद अब कर्नाटक में भी मुबैना लव जिहाद कानून बनाने की तैयारियां चल रही हैं। 7 दिसंबर से शुरू होने वाले असेंबली सेशन में मुबैना लव जिहाद कानून को पेश करने की खबरें गश्त कर रही हैं। ऐसे में मुसलमानों के मजहबी तबके में लव जिहाद लफ्ज पर बेचैनी देखी जा रही है। उलमाए कराम मुबैना लव जिहाद थ्योरी को इस्लामी तालीमात के ऐन खिलाफ करार दे रहे हैं। लव जिहाद के अंदर जो जिहाद को आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है और ये मुसलमानों को चिढ़ाने के मुतरादिफ है। मैं ये कहता हूँ कि ये सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों को गाली के तौर पर और चिढ़ाने के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, वरना इस्लाम तो ख़ुद जो है इस बात को क्लियर करता है कि ज़बरदस्ती किसी को ना कलमा पढ़ाया जा सकता है, ना कोई ज़बरदस्ती मुसलमान हो सकता है, ना इस्लाम उसे कबूल करता है। ये हमारी तारीख़ भी है और इस्लाम का कानून भी है। मुसलमान मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें। कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। तो जब हमारे कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस चीज़ की तालीम अता फरमाई है, मर्द हो चाहे औरत, कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। मशाइखीन भी इस इस्तिलाह की खुलकर मुखालिफत कर रहे हैं।
मशाइखीन का कहना है कि इससे मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हो रहे हैं। लफ्ज़ इस्तेमाल जिहाद क्योंकि इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट से जुड़ा हुआ है, हम नहीं चाहते कि इसका इस्तेमाल किसी भी कानून के लिए हो। अगर आप चाहते ही हैं कि अगर इस स्टेट में इंटरकास्ट मैरिजेस या इंटरफेथ मैरिजेस ना हो, तो आपको चाहिए कि प्रोहिबिशन ऑफ इंटरकास्ट मैरिज लाए या प्रोहिबिशन ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिज एक्ट लाए या रूल्स लाएं या कोई ऑर्डिनेंस लाए। पर लफ्ज़ जिहाद का इस्तेमाल करना ये बिल्कुल गलत है, हम इसकी सख्ती से मुखालिफत करते हैं। जिहाद लफ्ज़ जो है ये इस्लामी टर्म है, इस्लामी इस्तिलाह है, तो लिहाजा ये कुरान में भी जिहाद लफ्ज़ का जिक्र आया है। तो लिहाजा हम तमाम जो है जिहाद लफ्ज़ इस्तेमाल करने से हमारी इस्लामी टर्म का गलत इस्तेमाल और सियासत इस लफ्ज़ पर की जा रही है। दूसरी जानिब कर्नाटक की कुछ हुकूक इंसानी की तंजीमों ने हुकूमत के इस मंसूबे के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 150 बल्दी डिवीजन के लिए आज पोलिंग हुई। 1122 उम्मीदवार मैदान में थे। ओल्ड मलकपेट डिवीजन में बैलेट पेपर में इंतखाबी निशान की गलती की वजह से इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया। 3 दिसंबर को ओल्ड मलकपेट में दोबारा इलेक्शन होगा। जीएचएमसी के 74,67,000 से ज्यादा वोटर्स के लिए हुकाम ने 9,101 पोलिंग बूथ बनाए थे। इस बार वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए की गई। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। जीएचएमसी इलेक्शन में पोलिंग फीसद 38.70 रिकॉर्ड की गई। जीएचएमसी इलेक्शन में सबसे कम वोटिंग फीसद माना जा रहा है। कोविड-19 के पेश नज़र आवाम को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की अपील की गई थी। बाज़ मकामात पर एहतजाज और तशद्दुद के वाक़यात भी सामने आए। मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। 4 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए राय दहिंदों में जोशो खरोश की कमी देखी गई। सुबह से ही पोलिंग की रफ्तार बहुत धीमी देखी गई। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पोलिंग बूथ में कोई वोटर नहीं है और पोलिंग की ड्यूटी पर तैनात मुलाजमीन सो रहे हैं। इस बार पोलिंग फीसद बहुत कम 38.70 रिकॉर्ड किया गया। 2016 के जीएचएमसी इलेक्शन में 45% और 2009 के जीएचएमसी इलेक्शन में 43% रायदही रिकॉर्ड की गई थी। बल्दी इलेक्शन में सियासी पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। कई कौमी लीडरों ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। रैलियों में आवाम की बड़ी तादाद देखी गई, लेकिन सियासी लीडर राय दहिंदों को पोलिंग मराकज़ तक लाने में नाकाम हुए। इलेक्शन कमीशन ने जीएचएमसी के बल्दी हल्के ओल्ड मलकपेट में 3 दिसंबर को दोबारा रायदही कराने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि बैलेट पेपर पर सीपीआई उम्मीदवार के नाम के आगे सीपीआईएम उम्मीदवार का निशान प्रिंट किया गया। इंतखाबी हुक्काम ने ओल्ड मलकपेट में कुछ पोलिंग मराकज़ में रायदही रोक दी। बाद में बल्दी हल्के के तमाम पोलिंग मराकज़ में दोबारा रायदही करने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ने 3 दिसंबर की शाम 6 बजे तक एग्जिट पोल्स पर भी पाबंदी आयद की। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्के असेंबली के इंतखाबात के लिए आज मराठवाड़ा के सभी 8 अजला में पुरअमन रायदही अमल में आई। इन इंतखाबात में कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम समेत 35 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इस हल्के के लिए जुमला 4 लाख से ज्यादा रायदहिंदगान अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। नांदेड़ जिले में 42,000 से ज्यादा रायदहिंदगान के नाम फहरिस्त रायदही में दर्ज है। पुरअमन रायदही को मुमकिन बनाने के लिए तमाम पोलिंग सेंटरों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे। अमरावती हल्के टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के आज वोट डाले गए, जिसमें वोटरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना के साए में हुई पोलिंग देर शाम 6:30 बजे तक चली। सुबह 8 बजे से ही असातिज़ा कतारों में खड़े दिखाई दिए। आज हुई इस पोलिंग में अमरावती हल्के के 5 अजला के 56 ताल्लुकों के तकरीबन 30,000 असातिज़ा ने 27 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद किया। उर्दू शिक्षकों ने जो पिछले 6 सालों में हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई, एंटी मुस्लिम, एंटी उर्दू और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जीआर लाए गए, उसके खिलाफ आज मतदान किया है पूरे 5 जिलों के अंदर, ताकि वो जो जीआर आए हैं वो रद्द हो जाए और एक नया जो है अध्याय 6 वर्ष में शुरू हो। इसके लिए मुझे लगता है उर्दू टीचर्स ने और सभी शिक्षकों ने मतदान किया है। और हम नॉन ग्रांट टीचर ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने वोटिंग की। हमारी ये उम्मीद है कि कई साल से 17-18 साल से हम नॉन ग्रांट पे काम कर रहे हैं
और नॉन ग्रांट पे काम करने की वजह से हमारे बच्चों के और हमारे अभी तक भविष्य खराब हो रहे हैं। हमारी ये उम्मीद है कि जो भी आमदार चुनकर आए इस बार, अभी तक हमारे साथ वादे होते हैं और वादा खिलाफी हो जाती है, और हमारी ये उम्मीद है कि इस बार जो भी आमदार चुनकर आए हमारी डिवीज़न से, वो जो नॉन ग्रांट टीचर है, लेक्चरर्स है, उनके मसले को सॉल्व करें और जो भी मसले अदर मसले हैं उनको पूरा हल करें। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के जरिए जबलपुर हाईकोर्ट में सेक्शन 482 के तहत दायर की गई अर्जी की समाअत करते हुए अदालत ने मध्य प्रदेश हुकूमत और शिकायत करने वाले को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। वाज़ेर के भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के जरिए 29 अक्टूबर को भोपाल इकबाल मैदान में फ्रांस के खिलाफ तौहीन रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एहतजाज किया गया था, जिस पर आरिफ मसूद के खिलाफ एहतजाज करने और मजहबी जज्बात भड़काने का मामला 4 नवंबर को आईपीसी की दफा 153 के तहत दर्ज किया गया था। जबलपुर हाईकोर्ट से इस मामले में 27 नवंबर को पेशगी जमानत मिलने के बाद आरिफ मसूद ने फिर हाईकोर्ट से रुजू किया और अपने खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज किए जाने की अदालत से गुजारिश की थी, जिस पर समाअत करते हुए अदालत ने मध्य प्रदेश हुकूमत और शिकायत कुनंदा डॉक्टर दीपक रघुवंशी को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। ये जो इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर प्रकरण पंजीबद्ध किया था, उसमें हमारे मवक्किल, हमारे विधायक महोदय आरिफ मसूद साहब ने ज़मानत की याचिका के साथ साथ प्रकरण को क्वैश करने के लिए 482 की याचिका भी लगाई थी, जिसकी सुनवाई आज थी और जिसे मामले को प्राइमा फेसी और प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए और गंभीर मानते हुए माननीय न्यायालय ने 4 सप्ताह के अंदर टाइम देकर शासन को और शिकायतकर्ता के लिए को नोटिस करा कि वे उसमें जो भी तथ्य हैं उनके पास वो पेश करें और बताएं न्यायालय को, और क्यों ना ये प्रकरण खारिज, नहीं तो ये क्यों ना ये प्रकरण में आरोपी को उन्मोचित किया जाए, आरोपी गण को, और इसको 482 अलाउ किया जाए। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। भोपाल गैस सानहे के मुतासरीन हुकूमतों की वादा खिलाफी से सख्त नाराज हैं। गैस मुतासरीन का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े सनती हादसे में इनकी अपनी ही सरकारों ने उन्हें ठगने का काम किया है, जिसके सबब सानहे के 36 साल बाद वो इलाज, मुआवजा और दूसरे मसाइल से दोचार हैं। हुकूमत ने वादा करने के बावजूद उनके इलाज और मुआवजे के लिए बेहतर इंतजाम नहीं किया और यूनियन कार्बाइड कारखाने में आज भी 18,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा पड़ा है। पूरे मामले में गैस मुतासरीन के लिए काम करने वाली तंजीम भोपाल ग्रुप फॉर एक्शन एंड इंफॉर्मेशन के कन्वीनर सत्यनाथ षडंगी ने से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। भोपाल गैस त्रासदी, जिसे विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी, सबसे बड़ा सिनती हादसा कहा जाता है, हादसे को 36 साल और 2 दिन के बाद हम कहेंगे 37वां साल आगाज हो गया। लेकिन हुकूमतों की बात करें, दावे हुए, वादे हुए, लेकिन गैस पीड़ितों को क्या मिला? अगर इस पर नज़र डालते हैं तो अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सत्यनाथ षडंगी जो मौजूद है, जो पिछली 3.5 दहाइयों से इस पर काम कर रहे। 36 साल का सफ़र कैसा नज़र आ रहा है? गैस पीड़ितों के लिए तो बहुत ही कठिन है, और ख़ास करके अभी कोरोना महामारी में तो हम देख रहे हैं और भी कठिन हो गया है, क्योंकि जो उनको जो इंजरीज पहुँचे हैं, जो चोट पहुँचा है शरीर के अंदर, वो आज भी बरकरार हैं और आज भी देखे जाते हैं। तो बहुसंख्यक गैस पीड़ितों के लिए आज ख़ास करके यूनियन कार्बाइड के आसपास रहने वाले लोगों, बस्तियों में अगर आप जाएं तो करीब हर घर में एक इंसान पुरानी बीमारी से जूझ रहा है। करीब हर घर में लोग रोज़गार की अपने खोने का रो रहे हैं और नया रोज़गार उनको नहीं मिल पा रहा है। इलाज के नाम पे बहुसंख्यक गैस पीड़ितों को मात्र लाक्षणिक इलाज मिल रहा है, और जो मांगे वो पहले से मांग रहे थे कि कातिलों को सज़ा दो, नहीं तो ये और जगह और बेकसूर इंसानों को मारेंगे। उस पर मुल्क के आला तालीमी इदारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आज अपने क़याम के 100 साल मुकम्मल कर लिए हैं। 1 दिसंबर 1920 को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को सरकारी गज़ट के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने क़याम के बाद से ही इल्म की मुख्तलिफ शाखों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। मारूफ शायर असरारुल हक मजाज ने लिखा था कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा। उनका यह शेर आज तक सादका रहा है। देखिए कामरान की खास रिपोर्ट।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल मुकम्मल होने पर यूनिवर्सिटी की तारीखी इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। एएमयू के 100 साल के शानदार सफर की तकमील पर वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने अपने पैगाम में कहा है कि आज उन रहनुमाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने एएमओ कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाने में सख्त जिद्दोजहद की। वहीं असातिज़ा कहते हैं कि सर सैयद और उनके रफ़क़ा के बाद सर सैयद तहरीक के अलमबरदारों की मेहनत का ही समरा है कि चंद तुलबा से शुरू हुआ इदारा आज 35,000 तुलबा पर मुश्तमिल यूनिवर्सिटी बन गई है। 1 दिसंबर 2020 100 साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इमेंसिपेशन को होते हैं, फॉर्मेशन को होते हैं, जो एएमओ कॉलेज से एक बहुत लंबी इसकी तारीख है। और वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने भी स्टूडेंट्स को, टीचिंग फैटर्निटी को, एलुमनाई फैटर्निटी को और सिटीजन एट लार्ज ये मैसेज कन्वे किया, मुबारकबाद दी है। और जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मॉडर्न एजुकेशन के साथ नेशनल बिल्डिंग का काम कर रही है। 1 दिसंबर 1920 को जब यूनिवर्सिटी वजूद में आई तो सिर्फ 13 शोबे कायम हुए थे और 260 के करीब तालिब इल्म थे यूनिवर्सिटी में। अल्हम्दुलिल्लाह वो 13 शोबे जो थे, 13 डिपार्टमेंट थे, आज शोबों की तादाद जो है वो 120 से ज़्यादा पहुंच गई। हॉस्टल्स भी हमारे 100 से ज़्यादा हो गए और 35,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ बच्चे तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं और 350 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी कोर्स रन कर रही है। 100 साल में इस यूनिवर्सिटी ने हर मैदान में हमजहत तरक्की की है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो आर्ट कल्चर का मैदान हो, चाहे वो साइंस का मैदान हो, चाहे वो लिटरेचर का मैदान हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो यूनानी मेडिसिन हो। इस तरह का काम शुरू हुआ और आज इस इदारे के तालिब इल्म पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। बदकिस्मती सब हम लोगों की यह है कि इस वक्त कोरोना का कहर है, लेकिन उसका भी लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। इलेक्ट्रॉनिक्स एज में सारे वेबिनार हो रहे हैं पूरी दुनिया में और सेंटरी सेलिब्रेशन जो है वो हर जगह पूरी दुनिया में ऑनलाइन मनाई जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में अपने क़याम के बाद से ही मुस्तकिल तरक्की की नई जहतें हासिल कर रही है और ये सब यहाँ के असातिज़ा की काविशों और आला मेयारी तहक़ीक़ी कामों की वजह से मुमकिन हो सका है। असातिज़ा का कहना है कि आज जानशीन सर सैयद दुनिया के जिस खित्ते में मौजूद हैं वहाँ वो सर सैयद के मिशन को तक़वियत देने में लगे हुए हैं। आज का जो दिन है वो अलीग बिरादरी के लिए, तमाम अहले वतन के लिए ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कहा जाए तो कम नहीं होगा। आपने देखा होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले दिन से मदरसतुल उलूम ओरिएंटल कॉलेज से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक ये तमाम चीज़ों में ये हमेशा समाज के लिए, मुल्क के लिए तमाम तरक्की के काम में कंट्रीब्यूट करती रही है। हम लोगों का ये अहद होना चाहिए कि हम सर सैयद के मिशन को, उनकी तहरीक को, उनके बताए हुए रास्ते पर चल कर हम किस तरीके से तालीमी तरक्की में अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं, हमें मुकम्मल तौर पर उसके लिए कोशिश भी करनी होगी। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया से लेकर यहाँ के इंतज़ामिया, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के तलबा या जो भी फ़ारिगीन दुनिया के जिस खित्ते में हैं वो सर सैयद के मिशन को, उनकी तहरीक को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हम एक नए सदी के आगाज़ में कदम रख रहे हैं। हम इस अहद पैमान के को लेकर उठें और अगली हमारी सुबह इस अहद पैमान के साथ होनी चाहिए कि हम मज़ीद इदारों का क़याम करेंगे। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे और दूसरे इदारों का क़याम कर कर हम समाज में जागरूकता, समाज में तालीमी पसमादगी को दूर करने के लिए सर सैयद के रोल मॉडल को तय करेंगे और हम मुल्क की तरक्की में एक और तरीके से हिस्सेदारी देंगे जिसके ज़रिए से ये मुल्क भी तरक्की करे, समाज भी तरक्की करे। यहाँ से मैंने PhD की डिग्री हासिल की और मैंने वो दौर देखा, वो दौर कुछ और था और अब का दौर जाहिर सी बात है कि उसमें बेपनाह तरक्की हासिल हुई है। और जितने भी सर सैयद ने जो ख्वाब देखे थे मॉडर्न एजुकेशन के, वो सब हम अपनी आंखों के सामने फलता और फूलता हुआ देख रहे हैं। अगले 100 साल के लिए हमारे पास ये प्लानिंग है। जैसे आप ये 100 सालों में हमने देखा कि इसके 3 ब्रांच कायम किए गए। हो सकता है कि आगे की प्लानिंग हो कि हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े शहर हैं वहाँ भी इस तरह के और ब्रांचेस शामिल किए जाएं। एएमयू के 100 साल मुकम्मल होने का ये मौका बरसगीर के मुसलमानों के निजात दहिंदा और अजीम मुस्लिह
सर सैयद अहमद खान को याद करने और उनके तई इजहार तशक्कुर का मौका है, जिन्होंने कुर्न वस्ता की रवायत पसंदी के जाल से मुसलमानों को निजात दिलाने, उन्हें इल्मी तौर पर खुद कफील और बाइख्तियार बनाने और उनमें साइंसी सोच और सलाहियत की नशोनुमा के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। आज यूनिवर्सिटी के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने पर हम ये अहद करें कि इस इदारे को अजीम बुलंदियों पर ले जाएंगे और मुल्क में तालीमी पसमानदगी को दूर करने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। यही सर सैयद अहमद खान को सच्चा खिराज अकीदत होगा। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सदी मुकम्मल होने पर भोपाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुनक्कदा सदी तकरीब में दानिशवरों ने शिरकत की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साला सफ़र पर तफसील से रोशनी डाली। पहली मंजिल ये थी कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुई और दूसरी कामयाबी ये है कि 100 साल से तमाम नामसाइद हालात के बावजूद, तमाम बादे मुखालिफ के बावजूद हमने 100 साल पूरे कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस जगह हैं कि हम फख्र से कह सकें कि हमारा एक अदारा जिसने 100 साल पूरे कर लिए और पूरी दुनिया में छाया हुआ है। कहीं भी हम जाएं हमें अलीगढ़ियत मिल जाता है पूरी अपनी तहजीब और शाइस्तगी के साथ। ये हमारी जीत है और इसके लिए हम यकीनन जितना फख्र करें कम है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।